हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बकमिस्टर फुलेरिन। बकमिस्टर फुलेरिन क्या है, हाउ इज रिलेटेड टू डायमंड एंड ग्रेफाइट, और ये डायमंड और ग्रेफाइट से रिलेटेड कैसे है। दूसरा है व्हाई इज डायमंड यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स बट ग्रेफाइट इज नॉट। ग्रेफाइट डायमंड को कटिंग टूल्स के रूप में यूज किया जा सकता है, ग्लास कटर के रूप में यूज किया जाता है, ग्रेफाइट को यूज नहीं किया जाता है, क्यों। और तीसरा है व्हाई इज ग्रेफाइट यूज फॉर मेकिंग ड्राई सेल इलेक्ट्रोड बट डायमंड इज नॉट। अब ग्रेफाइट को ड्राई सेल इलेक्ट्रोड के रूप में बनाने में यूज किया जाता है लेकिन डायमंड का नहीं, ऐसा क्यों होता है। तो देखो, तीनों का आंसर बहुत आसान है, छोटा है। बक मिस्टर फुलेरिन क्या है, तो बक मिस्टर फुलेरिन एक तरह का एलोट्रॉप है कार्बन का। तो हम लोग लिख सकते हैं बक मिस्टर फुलेरेंस is एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। मिस्टर फुलेरिन क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। हाउ, और इसका फॉर्मूला जो होता है C60 से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये, इट सीम्स लाइक वॉकी बॉल, फुटबॉल के जैसा इसका संरचना होता है। इट कंटेन्स इट कंटेन्स 20 हेक्सागोनल structure and 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर। इसमें 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये सभी को मिलकर एक फुटबॉल जैसा आकृति बनाता है, जिसको हम लोग बकमिस्टर फुलेरिन बोलते हैं। ये एक तरह का एलोट्रॉप है कार्बन का। अब पूछा गया है हाउ इज रिलेटेड टू डायमंड एंड ग्रेफाइट, और ये डायमंड और ग्रेफाइट से रिलेटेड कैसे है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो, डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये भी क्या होता है, कार्बन का एलोट्रॉप ही होता है, इसी वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि दोनों, बक मिस्टर फुलेरिन भी जो क्या होता है, एलोट्रॉप होता है और डायमंड और ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप होता है कार्बन के। इस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि डायमंड इज यूज फॉर मेकिंग कटिंग टूल्स। ठीक है, डायमंड इज वेरी हार्ड in nature and can cut glass and used as cutter, but graphite is very soft and cannot used as a कटर। अब देखो, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है कटर के रूप में, ग्रेफाइट का नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है कि ग्रेफाइट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है और डायमंड बहुत हार्ड होता है। इसका रीजन भी है, इसका जो डायमंड होता है वो, डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें से एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। ठीक है, एक कार्बन एटम कितना कितना अलग एटम से जुड़ा होता है, 4 अलग अलग एटम से जुड़ा होता है। और एक कार्बन को नीड होता है 4 बॉन्ड बनाने का, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हर कार्बन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद कार्बन क्या होता है, स्टेबल मोड में चला जाता है। स्टेबल मोड में जाने पे कोई भी एलिमेंट जो होता है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर हर एक कार्बन एटम अपने स्टेबल फॉर्म में है और एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, नॉट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ये स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ये हार्डेस्ट हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से इसके इसको ग्लास कटर के रूप में यूज करते हैं। ये आसानी से क्या करता है, ग्लास को काट देता है। ठीक है,
लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लास काटने जाएगा ये खुद ही टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, ये वीक वॉन्डरवॉल फोर्स से जुड़ा होता है ग्रेफाइट। और वीक वॉन्डरवॉल फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये बहुत सॉफ्ट होता है और ये लेयर वाइज होता है। तो लेयर वाइज होने की वजह से भी क्या होता है कि ये स्लिपरी होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करते हैं, और इसी वजह से ये सॉफ्ट होने की वजह से इसका यूज कटर के रूप में नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर सी पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी की अगर बात करें तो सी में पूछा गया है कि व्हाई इज ग्रेफाइट यूज टू मेकिंग ड्राई सेल इलेक्ट्रोड बट डायमंड इज नॉट। तो ग्रेफाइट का जो अगर स्ट्रक्चर देखोगे, ग्रेफाइट का पहले स्ट्रक्चर देख लो। ग्रेफाइट इस हेक्सागोनल रिंग के जैसा होता है, हेक्सागोनल रिंग जो होता है जिसमें कुछ कार्बन ऐसे जुड़े होते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे सिंपल सा चीज क्या है कि एक कार्बन एटम जो होता है ये लेयर वाइज होता है, ये फर्स्ट लेयर है। अब इसी तरह का सेकंड लेयर भी होगा, इसी तरह का थर्ड लेयर भी होगा, इस तरह लेयर वाइज रहेगा। तो इसमें एक कार्बन एटम को अगर ध्यान से देखोगे तो वो कितने कार्बन एटम से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है, एक इधर से जुड़ रहा है, और एक इधर से जुड़ रहा है। मतलब कि हर कार्बन एटम तीन ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये अच्छा कंडक्टर हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। लेकिन डायमंड में क्या होता है कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है और इसको इलेक्ट्रोड के रूप में यूज नहीं करते हैं। तो लिखते हैं ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज it has free electrons, but diamond is bad conductor of electricity because it does not have free electron. Graphite is a good conductor of electricity because it has a free electron. Graphite अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। डायमंड बैक्ड कंडक्टर होता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। तो अगर फ्री कंडक्टर है, सो ग्रेफाइट is used for making electrode by which it conduct electricity, and diamond is not used for making electrode. डायमंड इसके लिए यूज नहीं किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है क्योंकि ये आसानी से करंट फ्लो कर दे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दे, इसी वजह से इलेक्ट्रोड के रूप में इसको यूज करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।